गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारी जो वैचित्रमय असम जो बुक है उसके दूसरे चैप्टर की, जिसका नाम है कछाड़ की जनगोष्ठियाँ, जो कि MIL हिंदी के अंडर में आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कछाड़ की जनगोष्ठियों के बारे में इस चैप्टर में क्या क्या बातें बताई गई हैं। ठीक है, असम के दक्षिणी हिस्से के 3 जिलों का नाम है कछाड़, हैलाकांदी और करीमगंज। देखो, ये हमारे इलाके की बात हो रही है। ठीक है, असम का जो दक्षिणी हिस्सा है इसमें 3 जिले हैं, जिसका नाम है, एक कछाड़ है, दूसरा हैलाकांदी और तीसरा करीमगंज है। इन 3 जिलों के बीच से प्रभावित नदी का नाम है बराक। देखो, बराक नदी की भी बात कही गई। इस नदी के नाम के साथ जोड़कर तीनों जिलों को एक साथ बराक घाटी कर पुकारा जाता है, और इन तीनों जिलों को साथ में मिलाकर और नदी जो है एक साथ मिलाकर इन सबको बराक घाटी बुलाया जाता है। ठीक है, बराक घाटी में विभिन्न जातियों और उपजातियों के लोग रहते हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न समय घटी घटनाओं की वजह से भारत के अलग अलग इलाकों से लोग आकर बराक घाटी में बसते रहे हैं। देखो, तरह तरह के जो लोग हैं यहाँ पे रहते हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों वाले लोग यहाँ पे रहते हैं, और कभी कभी भारत के अलग अलग इलाकों से लोग आकर बराक घाटी में बसे हुए हैं। प्रत्येक जनगोष्ठी के लोग अपनी भाषा संस्कृति के संरक्षण करते रहे हैं। सब अपने अपने भाषा संस्कृति का संरक्षण करते हैं। अलग अलग भाषा और संस्कृति के लोगों के सह अस्तित्व के कारण मानवशास्त्री बराक घाटी को एंथ्रोपोलॉजिकल गार्डन यानी नेतृत्व का बगीचा कहकर संबोधित करते हैं। देखो, मानव शास्त्री जो हैं, ठीक है, मानव शास्त्री जो हैं साइकोलॉजिकल लोगों को कहा गया है। ठीक है, अलग अलग भाषा और संस्कृति के लोग जो हैं, ये इसमें जो साइकोलॉजिकल होते हैं, मानव शास्त्री जो होते हैं, इन्होंने इस बराक घाटी को एंथ्रोपोलॉजिकल गार्डन या नेतृत्व का बगीचा कहकर संबोधित करते हैं। बराक घाटी में रहने वाले जनगोष्ठियों के नाम, उनके प्रमुख उत्सवों के नाम और उत्सव आयोजित होने के समय की सूची नीचे दी जा रही है। देखो, यहाँ पे उत्सव, जनगोष्ठियों का नाम और आयोजित करने का समय कब होता है, कौन से महीने में होता है, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। चलो इसके ऊपर भी एक नज़र देख लेते हैं। ठीक है, जनगोष्ठियों के नाम है बंगीय समाज, जिसमें शारदीय दुर्गा पूजा हिंदू का और ईद उल फितर मुसलमान का आयोजित होता है। ठीक है, मणिपुर में लाई हरोबा। ठीक है, मणिपुर विष्णुप्रिया मणिपुरी जो है रास यात्रा करते हैं नवंबर के महीने में। भोजपुरी लोग जो हैं वो छठ पूजा करते हैं नवंबर के समय में। असमिया लोग जो हैं वो बिहू मनाते हैं अप्रैल में। राजवंशी भी बिहू मनाते हैं अप्रैल में। राजस्थानी जो है महावीर जयंती मार्च में। बर्मन जो है बुसु जनवरी में। रंगमाई नंगा जो है गादनाई नवंबर और दिसंबर में ये आयोजित होता है। इनके प्रमुख उत्सव के नाम हैं साथ साथ। ठीक है, आप लोग इसे एक बार अपने जहन में रखना। देखो, मात जो है सिकपुई रुई 5 दिसंबर। कार्बी जो है कार्बी रेशो निम्सो आरंगई गाजे फरवरी में। रियांग जो है होजागिरी नवंबर में। खासिया जो है सेनखासी सेनिग्रीत फरवरी में। भेईकई जो है साओयांग कुट अक्टूबर में। कुकी पैते जो होते हैं मीम कूट मनाते हैं जनवरी में। मीजो जो होते हैं सापसार कूट मनाते हैं मार्च में। सिमते गांगते कूट जो है वो नवंबर में। ठीक है, चकमा जो है बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं अप्रैल में। चीरू जो है ठारकम अक्टूबर में। चरय रांखल साक्चेप खोदय फरवरी में। नेपाली जो हैं दशई तिहार सितंबर अक्टूबर में। चंद्रमास के अनुसार इस्लाम धर्म के वर्ष की गणना की जाती है, इसलिए ईद उल फितर उत्सव का समय हर साल बदल जाता है। चंद्र मास के समय अनुसार इस्लाम धर्म के वर्ष की गणना की जाती है। देखो, यहाँ पे एक देखने वाला बात है, समझने वाली बात है कि चंद्र मास का जो है वो इस्लाम धर्म के अनुसार उनकी गणना जो है चंद्र मास के अनुसार बदलती रहती है, इसलिए ईद उल फितर उत्सव का हर साल समय बदल जाता है। ईसाइयों का प्रमुख उत्सव बड़ा दिन 25 दिसंबर को आयोजित होता है। बराक घाटी के लोग 3 तरह से जीविका का निर्वाह करते हैं। देखो, यहाँ पे धर्मियों के बाद में ईसाइयों का जो प्रमुख बड़ा दिन होता है, ठीक है, 25 दिसंबर को ही आयोजित होता है, लेकिन चंद्रमास के हिसाब से जो ईद उल फितर होता है उसका हर साल समय बदल जाता है। ठीक है, बराक घाटी के जो लोग हैं 3 तरह से जीविका का निर्वाह करते हैं। ठीक है, खेती करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, व्यवसाय और नौकरी, ये 3 काम करते हैं असम के बराक घाटी के लोग।
असम फुटबॉल संघ की स्थापना 1946 में हुई थी। बराकघाटी बंगीय समाज के सुनील मोहन संघ के संस्थापक और अध्यक्ष थे। उन्हें असम हॉकी संस्था का अध्यक्ष भी मनोनीत किया गया था। सन 1951 में मुंबई में और सन 1957 में हैदराबाद में आयोजित संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता में असम प्रदेश फुटबॉल के वो मैनेजर थे। ठीक है, किसका नाम यहाँ पे दिया गया है? सुनील मोहन जी के बारे में ये सब बातें कही गई हैं। आप लोग इसे अपने एक दो बार इसे पढ़ना ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, महिला समाज के विकास के लिए जीवन भर मालती श्याम रचनात्मक काम करती रहीं। उनके नेतृत्व में सन 1938 में नारी कल्याण समिति की स्थापना हुई। महिलाओं की प्रतिभा का विकास करने के लिए उस समिति ने कई कदम उठाए थे। मालती श्याम की कोशिशों की वजह से बराक घाटी की महिलाओं ने सामाजिक रुकावट को लांघकर सन 1935 में सबसे पहले रंगमंच पर कदम रखा था। तो देखो, नारी जाति और महिला समाज के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली नारी कल्याण समिति की स्थापना करने वाली 1938 में एक नाम महिला समाज की नारी हैं जिनका नाम है मालती श्याम। ठीक है, जिन्होंने असम के लिए इन्होंने ये सब किया है। पूर्वोत्तर भारत की प्रत्येक जनगोष्ठी के लोक नृत्य की शैली उनके पूर्वजों की धरोहर है। पर्व त्यौहार आदि में नृत्य गीत आवश्यक रूप से जुड़े हुए होते हैं। मुकुंद दास भट्टाचार्य ने लोक नृत्य का संरक्षण, प्रचार और प्रसार करने में उल्लेखनीय योगदान किया। उनकी आजीवन साधना को मान्यता देते हुए सन 1997 में उनको विष्णु राभा पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि विष्णु राभा पुरस्कार कब और किसे प्रदान किया गया था? तो ठीक है, मुकुंद दास भट्टाचार्य को 1997 में विष्णु राभा पुरस्कार प्रदान किया गया था। किस लिए प्रदान किया गया था? ये भी इसका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे भी इसका आंसर है लोक नृत्य का संरक्षण और प्रचार और प्रसार के लिए। ठीक है, असम के इतिहास और पुरातत्व गवेषणा के क्षेत्र में राजमोहन नाथ का योगदान अभूतपूर्व रहा है। पेशे से वे अभियंता थे, लेकिन इतिहास के अध्ययन में उनकी काफ़ी दिलचस्पी थी। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसे हम लोग हमारे अगले वीडियो में समझेंगे। ठीक है, कहीं ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए और आप लोगों को समझने में भी दिक्कत होगी। ठीक है, इसलिए हम चाहते हैं कि छोटे छोटे वीडियोस में आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड करें ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो और जल्द से जल्द आप लोग समझें। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप लोग बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।